प्राइसिंग की बात करें तो 4 डिफरेंट जोन में ये पॉलिसी ब्रेकडाउन होती है कि हम इनजेन्युइन क्लेम्स को सेटल नहीं करेंगे। 30 दिन से पहले कोई बीमारी आ जाती है तो उसको प्री एग्जिस्टिंग माना जाता है और प्री एग्जिस्टिंग 3 साल बाद कवर होता है। मैं एक साथ पॉलिसी ले सकता हूँ। 5 साल तक आप कोई क्लेम नहीं लेते तो ये पॉलिसी आपको जो देती है 6th ईयर पे आपके 1st ईयर का जो प्रीमियम है कंपनी उसको वेव ऑफ कर देती है, मतलब वो रिटर्न करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस की परफॉर्मेंस और उसके नए प्लान दैट इज अल्टीमेट। कंपनी दावा तो बहुत बड़ा कर रही है कि ये फ्यूचर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री होने वाला है, बट इसके अंदर कितनी सच्चाई है इसको आज पूरी बारीकी से समझेंगे। और कंपनी की बैंडविड्थ कैसी है, क्लेम्स कैसे हैं, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, वेटिंग पीरियड्स क्या हैं, क्या चीज़ें कवर नहीं करती जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूं, और किन किन लोगों के लिए प्रोडक्ट बना है, ये सारी की सारी चीज़ों को आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हाय, माई सेल्फ धीरेज महाजन, फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 360। मैं 12 साल का अनुभव रखता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जहाँ मैंने 5000 से ज़्यादा एडवाइजर्स को ट्रेन किया है और अब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है विद अ विजन टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस। बिकॉज इंश्योरेंस में हर साल लाखों करोड़ों लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं और हमारा यूएसपी है हमारे इंटेंशन। और ये वीडियो 100% जेन्युइन होने वाला है। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो मैं कभी भी फॉलो नहीं करता, ना ही कभी करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अल्टीमेट प्लान के बारे में। सो केयर हेल्थ इंश्योरेंस की जो जर्नी स्टार्ट होती है जुलाई 2012 में स्टार्ट होती है और पहले कंपनी थी रेलिगेयर, बाद में रेलिगेयर से ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस बनी और आज ये सेकंड लार्जेस्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। जब हम स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो यार 4 मोर अदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो लास्ट ईयर मार्च 2024 तक कंपनी ने जो प्रीमियम अंडरराइट किया वो था 6,864 करोड़, जो कि स्टार हेल्थ से सेकेंड नंबर पे आता है। स्टार हेल्थ वॉज लीडिंग और कंटिन्यूसली लीडिंग विद 15,000 करोड़ ऑफ प्रीमियम प्लस। ये कंपनी ने जो आईसीआर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग देखते हैं बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो हमें कंपनी के बारे में जाननी चाहिए, वो भी मैं आपको डिकोड करूंगा। अगर हम आईसीआर की बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी का आईसीआर था 57%, जो कि बहुत कम था। अगर हम समझें तो एक तरह से ओवरऑल स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ही लेस देन 60% रहा है। दैट मीन्स स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि हम इनजेन्युइन क्लेम्स को सेटल नहीं करेंगे। सो अब वो जमाना जा चुका है जहां पर तुक्के लगेंगे। तो अब टाइम आ रहा है बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी का। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस इज नॉट सिंपल, इंश्योरेंस इज वेरी टेक्निकल। केयर हेल्थ इंश्योरेंस एक लौती ऐसी कंपनी है जिसका कोई एफडीआई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 0% एफडीआई इन्वॉल्वमेंट है और ये टोटली बेस्ड ऑन इंडियन इन्वेस्टमेंट है। कंपनी 8 प्रोडक्ट्स ऑफर करती है फॉर डिफरेंट नीड और 3 सेगमेंट पे कंपनी काम करती है। वन इज स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड इज ट्रेवल इंश्योरेंस एंड थर्ड इज अ प्योर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तो आज जो हम डिटेल रिव्यू कर रहे हैं दैट इज द अल्टीमेट प्लान बाय केयर हेल्थ इंश्योरेंस। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 ईयर्स का एडल्ट पॉलिसी को एंटर कर सकता है और बच्चा 5 साल का मिनिमम होना चाहिए। अपर एज पे कोई लिमिट नहीं है, बट बच्चे की जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 24 एज। 25 के बाद उनको एग्जिट करना पड़ेगा अगर वो डिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो वो पॉलिसी का पार्ट नहीं हो सकते फैमिली फ्लोटर का। मैक्सिमम 6 लोग इस पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट रिलेशनशिप की हम बात कर सकते हैं। हस्बैंड, वाइफ, 2 किड्स इन केस ऑफ फैमिली फ्लोटर। अगर उसके अलावा तो पेरेंट्स इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दैट मीन्स। और अगर हम ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को भी ऐड कराना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लिविंग रिलेशनशिप है उनको ऐड कराना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सेम सेक्स के साथ है तो उनको भी आप इन्वॉल्व करा सकते हैं। सो ये बैंडविड्थ हमें कंपनी देती है। अगर हम बात करें तो सम इंश्योर्ड की तो पॉलिसी स्टार्ट होती है 5 लाख से 7 लाख
10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 और 1 CR। तो अपर लिमिट सम इंश्योर्ड की है 1 CR। तो ये जो पॉलिसी हमें 10 ईयर ऑप्शंस देती है वो है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर्स तक भी मैं एक साथ पॉलिसी ले सकता हूँ। प्राइसिंग की बात करें तो 4 डिफरेंट जोन में ये पॉलिसी ब्रेक डाउन होती है। जोन 1 में आता है हमारे पास दिल्ली NCR, सूरत, मथुरा और अलीगढ़। जोन 1A में आता है तेलंगाना, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा और नासिक। जोन 2 में आता है पुणे, इंदौर, बेंगलुरु अर्बन, रेस्ट ऑफ गुजरात। और जोन 3 में आता है रेस्ट ऑफ इंडिया। कंपनी की सॉल्वेंसी मार्जिन की बात करें विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 1.74%। IRDA कहता है कि किसी भी कंपनी को जो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है उनको अपना सॉल्वेंसी मार्जिन 1.5 मिनिमम मेंटेन करना है। 3-4 सालों से कंपनी इसी को मेंटेन कर रही है, जो कि एक अच्छी बात भी है। अगर हम एसेट मैनेजमेंट की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रॉस टोटल में 6,000 करोड़ प्लस ये इन्वेस्टेड अमाउंट है एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर। अगर हम बात करें कि ये पॉलिसी हमें क्या क्या देती है और क्या वेटिंग पीरियड है, तो वेटिंग पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पॉलिसी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट की तरह एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है। 30 डेज के बाद न्यू डिजीज, अगर 30 दिन से पहले कोई बीमारी आ जाती है तो उसको प्री एग्जिस्टिंग माना जाता है और प्री एग्जिस्टिंग 3 साल बाद कवर होता है। और पॉलिसी लेने से पहले, जन्म से लेकर पॉलिसी लेने तक, अगर मुझे छोटी या बड़ी कोई भी बीमारी है प्लीज डिक्लेयर करें ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। लेट द कंपनी डिसाइड कि आपको पॉलिसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वेटिंग पीरियड के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट गलत तरीके से पॉलिसी लेने का कोई फायदा नहीं है। वेटिंग पीरियड को रिड्यूस भी किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम बिल्कुल बात करेंगे। अभी अगर हम बात करें तो 2 इयर्स के वेटिंग पीरियड स्टैंडर्ड है, जो कि हैं कैरी फॉरवर्ड डिजीज जिन्हें हम कहते हैं। ऐसी डिजीज जो स्लो ग्रोइंग इलनेस होती है, हर्निया पाइल्स, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, एनी काइंड ऑफ गायनिक रिलेटेड इश्यूज, एनी काइंड ऑफ मेल्स यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड इश्यूज, थायराइड, कैटरैक्ट। तो ये सारे की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शंस में दी हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अब जानते हैं कि परमानेंट एक्सक्लूजन्स क्या हैं। परमानेंट एक्सक्लूजन्स एज स्टैंडर्ड एज अदर कंपनीज हैं। अच्छी बात है कि मेंटल हेल्थ को भी कंपनी ने इंक्लूड करा है बिकॉज IRDA ने पहले ही ये चीज़ों की इंस्ट्रक्शन दी हैं। बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मेंटल हेल्थ के वही क्लेम पेबल होते हैं जहाँ पर पेशेंट की हालत इतनी खराब हो जाती है, जहाँ पर वो खाना पीना छोड़ देता है और लिक्विड डाइट्स पे उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो ऐसे ही क्लेम पेबल होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये प्लान हमें क्यों अल्टीमेट नाम दिया गया है और क्या ये अल्टीमेटली हमें दे रहा है। सबसे पहली जो यूनिक चीज यहां पर कंपनी ऑफर कर रही है, अगर आप 5 साल तक क्लेम फ्री ईयर मेंटेन करते हैं, मतलब 5 साल तक आप कोई क्लेम नहीं लेते, तो ये पॉलिसी आपको जो देती है 6th ईयर पे आपके फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है कंपनी उसको वेव ऑफ कर देती है, मतलब वो रिटर्न करती है, वो आपके 6th ईयर प्रीमियम में एडजस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत डिफरेंट अप्रोच है। अगर आप 7 साल क्लेम फ्री रखते हैं, सो कंपनी आपको देती है, वो देती है आपका जो सम इंश्योर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ है तो उसको 7 साल बाद मतलब 8th ईयर पे वो 2 करोड़ माना जाएगा। तो आपका जो सम इंश्योर्ड है, बेसिक सम इंश्योर्ड, वो डबल हो जाता है अगर आपके 7 साल नो क्लेम रहते हैं। नो क्लेम बोनस की बात करें तो 50% अप टू 100% ये नो क्लेम बोनस देती है और इनफाइनाइट नो क्लेम बोनस हमें कंपनी ऑफर करती है। दैट मीन्स हर साल क्लेम आप लें या ना लें, 100% आपका नो क्लेम बढ़ता रहेगा। डिफरेंट अप्रोच है, कस्टमर फेवर में है, बट ये देखना है कि कितना और ज्यादा चीजें हैं जो जेन्युइनली हमें काम आने वाली हैं। तो बेसिक जो जितना भी अंदर की चीजें हैं, रूम रेंट की बात करें तो कोई भी कैटेगरी पे कोई लिमिट नहीं है, ICU पे कोई लिमिट नहीं है। डोमिसिलरी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। डोमिसिलरी का मतलब होता है कि जहां पर हम घर पे इलाज करते हैं, और ये सिर्फ 2 ही कंडीशन में मिलता है। पहली वो कंडीशन जहां पर पेशेंट की हालात इतने बुरे हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा सकता, या दूसरी वो सिचुएशन जहां पर हम ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वहां पर बेड अवेलेबल नहीं है, और मिनिमम 3 दिन से ज्यादा की हॉस्पिटलाइजेशन अगर होती है तो डोमिसिलरी क्लेम आपको मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रोबोटिक की बात करें, मॉडर्न ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अब तो सम इंश्योर्ड है, बट अगेन यहाँ पे फिर वो टेक्निकल चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, और वो है कि अगर मेडिकली नेसेसिटी है तो ही क्लेम मिलेगा।
कंपनी ने कहा है अप टू सम इंश्योर्ड, बट टेक्निकली अगर वो मेडिकली नेसेसिटी होगा तो ही क्लेम आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट का मिलेगा, अदरवाइज बेस का आपको मिलेगा, अपर मॉडर्न ट्रीटमेंट जो कॉस्ट होगी वो कंपनी काट लेगी। तो ये चीजें हमें बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है। हम आगे देखें तो कंपनी प्री हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत अच्छा खासा कोई बदलाव नहीं लेकर आई या बहुत वाव फील नहीं है। 60 डेज की प्री हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी कवर कर रही है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी बहुत वाव फील नहीं है। 90 डेज का ही हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट कवर्ड है, क्योंकि एल्डर केयर में बात करें या क्रिटिकल इलनेस की बात करें तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पर कंपनी को सोचना चाहिए था इस प्रोडक्ट को अल्टीमेट कहने से पहले, ये मैं मानता हूँ। टेन्योर मल्टीप्लायर का मतलब है कि अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी एक साथ बाय किया, मतलब कि 5 ईयर्स के लिए ले लिया या 3 ईयर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का मेरा सम इंश्योर्ड है और मैंने 5 साल के लिए पॉलिसी ली, तो कंपनी कहती है कि अगर फर्स्ट ईयर पे ही आपका क्लेम 5 करोड़ तक का आता है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर 4 करोड़ का आता है तो भी कर सकते हैं। अगर 4 करोड़ का यूटिलाइज किया तो बाकी के 4 साल के लिए जो आपका सम इंश्योर्ड पेंडिंग होगा वो होगा 1 करोड़। अगर आप 3 करोड़ यूज करते हैं तो 2 करोड़। तो ये हमारा ये बेनिफिट है जो हमें ऑफर करता है। कंपनी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तरह के डिफरेंट डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रही हैं। डिस्काउंट ट्रैप भी होते हैं और सम टाइम हमारे लिए फेवरेबल भी होते हैं। तो पहला डिस्काउंट है वेलकम डिस्काउंट। अगर फर्स्ट टाइम जो पॉलिसी परचेज कर रहा है तो फर्स्ट ईयर पे 30% का डिस्काउंट, सेकंड पे 20% और थर्ड ईयर पे 10% का डिस्काउंट कंपनी ऑफर करती है। ये ऑफर कितना वैलिड है ये मेरी एलिजिबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। सेकंड है जो कि ऑप्शनल है, दैट इज अ वेलनेस डिस्काउंट। अगर आप इसको ऑप्शनल राइडर लेते हैं और अगर आप हेल्थ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू मेंटेन करते हैं डाटा, तो आप अप टू 30% रिन्यूअल पे डिस्काउंट को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी एक जो आपको देती है इनबिल्ट डिस्काउंट वो है कि अगर आप अपने रिन्यूअल को 30 दिन से पहले, पॉलिसी एक्सपायर होने के 30 दिन से पहले रिन्यू करते हैं तो 5% का डिस्काउंट, अगर 30 दिन के अंदर करते हैं तो 2.5% का डिस्काउंट आपको रिन्यूअल पे कंपनी ऑफर करती है। सो कंपनी हमें 6 ऑप्शनल बेनिफिट देती है। बहुत सिंपल रखा है प्रोडक्ट को, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। अच्छी चीज़ मुझे सिर्फ यही लगी है प्रोडक्ट के अंदर। 6 ऑप्शनल राइडर के अंदर सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें हर किसी को लेना है, दैट इज अ क्लेम प्रोटेक्टर। दैट मीन्स जो नॉन पेबल आइटम्स हैं, जो आपको पता है पहले कवर्ड नहीं होती थी कंज्यूमेबल आइटम्स, तो यहाँ पर कंपनी अच्छी चीज़ है, एनेक्सचर 1, 2, 3, 4 सभी कवर्ड कर रही है। तो ये आपको लेना ज़रूरी है अगर आप इस प्लान के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड आता है हमारे पास हेल्थ चेकअप। अगर आप हेल्थ चेकअप को इंक्लूड कराना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है। आपको हेल्थ चेकअप की लिमिट्स आपके कैशलेस में ही मिलेगी। दैट मीन्स आप रिम्बर्समेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। और अच्छी चीज़ भी है बिकॉज बहुत सारी फ्रॉडुलेंटल एक्टिविटीज़ भी हेल्थ चेकअप को लेकर हो रही हैं, इसीलिए कंपनीज अवॉइड कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि आप जेन्युइनली हेल्थ चेकअप को एंजॉय करें। सो दैट मीन्स कैशलेस पे आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं अगर आप ये ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा हम ऑप्शनल राइडर में ले सकते हैं वो है ABCD डिजीज को। अगर हम चाहते हैं कि एडवांस में कवर हो जाएं तो अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, BP और इवन के अगर किसी को स्टंटिंग हो चुकी है और 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और मैक्सिमम 5 इयर्स, तो वो भी इस ऑप्शनल राइडर को ले सकते हैं और अपनी कवरेज को एक्सटेंड कर सकते हैं एडवांस के लिए। अगर हम फोर्थ ऑप्शनल राइडर की बात करें तो वो है PD मॉडिफिकेशन। PD मॉडिफाई करना चाहते हैं जहां पर 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर आप उसको 2 साल पे लेके आना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट 1 साल बाद कवर करना चाहते हैं वो भी आपके लिए पॉसिबल है। PD कहाँ पे काम करेगी? जहां पर आपको इन 4-5 बीमारी ABCD के अलावा की चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको थायराइड है, राइट, या आपको कोई इंजरी हो चुकी थी पहले, उसका ट्रीटमेंट करा लिया, अगर फ्यूचर में परमात्मा ना करे उससे रिलेटेड कोई हॉस्पिटलाइजेशन आए और आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो 4th ईयर पे कवर हो, आप चाहते हैं कि वो 1 साल बाद कवर हो जाए, तो इसको आप ज़रूर ऑप्ट करें अगर आप एलिजिबल हैं। और लास्ट जो ऑप्शनल राइडर है वो है इनफाइनाइट बोनस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं उनको मैंने मिस इसलिए करा, जैसे कि एम्बुलेंस कितना है अप टू सम इंश्योर्ड, एयर एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड है, बिकॉज ये सारी डिटेल्स आप कैच कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं पॉलिसी वर्डिंग या ब्रोशर से। बट मैंने कोशिश करी है उन चीज़ों को, उन पॉइंट को हाईलाइट करने की जिनको जानना आपको टेक्निकली ज़रूरी है। एक ऐसा भी समय था जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं थी, CCTV कैमरास की ज़रूरत नहीं थी, टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम रहते थे एक संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली कल्चर।
आज हम हैं न्यूक्लियर फैमिली में और इनके बिना जीवन जीना इम्पॉसिबल है, बिकॉज आज एक बीमारी, एक क्रिटिकल इलनेस हमें बर्बादी की तरफ धकेल देती है। तो इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, बट सही तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस लेना या टर्म इंश्योरेंस लेना उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ पर्सनल कंसल्टेंसी अगर आप लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट ऑफिशियल डिटेल दे रहा हूँ आपको, और आप उसके थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं। और अगर मुझे लगा कि आपकी डिटेल्स बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे पर्सनली आपको सपोर्ट करना है, तो 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा और आपको सोल्यूशन देने की पर्सनली कोशिश करूँगा। अदरवाइज मेरी टीम 24/7 आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, और टीम इज विद द फाउंडेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी। अगर आप कोई भी और डिटेल जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी और अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर अपनी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% रीच आउट करूंगा आपको और कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक क्वेरी को ऑथेंटिकली सॉल्व करूं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और डू शेयर एंड डू ब्लेस अस विद योर वैल्यूएबल सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग योर लव, and I wish you and your beloved family a great life with a great health and prosperity. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिटेल्स और नए रिव्यू के साथ।